बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानों की ये बस्ती भी अजीब थी। इस बस्ती में रहने वालों में से ज्यादा जुल्म शायद ही किसी पर हुआ हो। इसका बादशाह बहुत जालिम था। इस बादशाह ने जो कानून बना रखा था, इससे पहले वो कानून किसी ने नहीं बनाया था। ये कहानी इस अजीब और मजलूम बस्ती के एक घराने की है और इसका एक एक लफ्ज बिल्कुल सच्चा और हकीकत पर मबनी है। ये कहानी एक माँ की कहानी है जिसका नाम योगबत था। योगबत के यहाँ जब एक बेटी और एक बेटे के बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो खुश होने के बजाय सख्त खौफजदा और परेशान हो गई। परेशानी की वजह वो खौफनाक कानून था जो बादशाह ने बनाया था। इस कानून के मुताबिक बस्ती में रहने वाले लोगों के यहाँ जो भी बेटा पैदा होता इसे कत्ल कर दिया जाता था। बादशाह की जासूस औरतें बस्ती में फिरती रहती। इन्हें जैसे ही किसी के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर मिलती, फौरन जालिम बादशाह के सिपाहियों को खबर कर देती और वो मासूम बच्चे को कत्ल कर देते। योगबत को यही फिक्र थी कि वो अपने बेटे को जालिम बादशाह के सिपाहियों से कैसे महफूज रखे। उसके शौहर ने अपने तौर पर इसका इंतजाम कर रखा था कि किसी को ये खबर न हो कि इनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। लेकिन योगबत अपने शौहर से कहती कि हम कब तक इस बात को छिपाएंगे। जिस दिन जालिम बादशाह को खबर पहुंची, इसी दिन वो मेरे खूबसूरत और रोशन आंखों वाले बच्चे को ले जाएंगे। वो दिन रात अपने बच्चे की सलामती की दुआएं मांगती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता, इस कदर इसके दिल में ये खौफ पैदा हो रहा था कि न जाने कब जालिमों को खबर हो जाए और वो बच्चे को मारने पहुंच जाएं। ये इन्हीं दिनों की बात है जब योगबत को महसूस हुआ जैसे इससे किसी ने सरगोशी की है। उसने इर्द गिर्द देखा लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। वो कमरे में अकेली ही थी। इसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन इसे आवाज दोबारा सुनाई दी। इस मर्तबा आवाज इतनी साफ और वाज़ेह थी कि इसे किसी किस्म का शक न रहा। वाकई कोई इसका नाम ले रहा था। कह रहा था, ए योगबत, जब तुम्हें बच्चे के बारे में खतरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में डालकर दरिया में छोड़ देना। दरिया उसे किनारे पर धकेल देगा। फिर हमारा वादा है कि हम इस बच्चे को महफूज भी रखेंगे और ये तुम्हारी गोद में परवरिश भी पाएगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। योगबत अल्लाह पर यकीन रखने वाली माँ थी। जब इसे यकीन हो गया कि इससे सरगोशी किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने की है और अपने दिल के टुकड़े को संदूक में रखकर दरिया में बहा देने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने दिया है, तो उसने फौरन उसी हुक्म पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी बड़ी बेटी मरियम को अपना हमराज बनाया और उसके साथ मिलकर लकड़ी का एक संदूक लिया। उस पर अच्छी तरह रोगन किया ताकि पानी से लकड़ी खराब ना हो। फिर अपने खूबसूरत बेटे को अपने हाथों से संदूक में डाला और बेटी से कहा, इसे खामोशी से दरिया में बहा आओ। मरियम को रवाना करके वो अल्लाह से बच्चे की सलामती की दुआएं मांगने लगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इंतजार करने लगी कि मरियम कब वापस आती है ताकि वो उससे पूछे कि संदूक दरिया में बहता हुआ किधर गया है। उसका इंतजार तवील होता गया। योगबत सख्त बेचैन थी कि आखिर उसकी बेटी वापस क्यों नहीं आई। कभी दिल में ये वहम पैदा होता कि कहीं बादशाह के सिपाहियों ने उसे संदूक दरिया में बहाते तो नहीं देख लिया। वो सोचती कि अगर ऐसा हुआ तो सिपाही बच्चे को तो कत्ल कर देंगे, मरियम को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर से अल्लाह का वादा याद आया और मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग जल उठा। वो अल्लाह से मुखातिब हुई, ए अल्लाह, मुझे तुम्हारे वादे पे पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन क्या करूं, मैं भी एक माँ हूँ। दिल बार बार वहमों और ख्यालों की भूल भुलैयों में भटकने लगता है। कई घंटों के इंतजार के बाद मरियम हाँपती हुई घर में दाखिल हुई। माँ इसके चेहरे पे लिखी तहरीर को पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। मरियम ने सरगोशी से कहा, माँ तैयार हो जाओ, अब मेरे साथ बादशाह के महल में जा रही हैं। माँ का दिल धक से रह गया। बोली, क्या बेटे को बचाने की कोशिश करने के इल्जाम में मुझे सजा मिलने वाली है? दरअसल योगबत बादशाह या इसकी हुकूमत से किसी शख्स से अच्छे सलूक की तवक्का ही नहीं रखती थी। इन जालिम हुक्मरानों ने अपने मुखालफों के बच्चों को ही कत्ल करने का कानून नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने सब मर्दों और औरतों को अपना गुलाम बना रखा था और उससे पत्थर ढूंढने और इमारतें बनाने का काम लेते थे। नहीं माँ, दरअसल मेरा भाई बादशाह के महल में है, मरियम ने राजदारी से
से कहा। ये खबर और भी ज्यादा परेशान कर देने वाली थी। वो फौरन बोली, मेरा बेटा बादशाह के महल में, ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्होंने तुम्हें संदूक को दरिया में डालते देख लिया था? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। मेरा भाई बिल्कुल महफूज है। किसी को मालूम नहीं कि वो तुम्हारा बेटा और मेरा भाई है। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक मेरे भाई की हिफाजत की है। यौकबत से अब मजीद सब्र न हुआ। वो बोली, बेटी मुझे पूरी बात बताओ। मुझसे तो अब सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं रही। सारी बात तफसील से बताओ। मरियम ने कहा, माँ, जब मैंने संदूक को दरिया में बहा दिया तो मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं संदूक को दरिया में डालकर छुप कर देखती रही। फिर थोड़े ही फासले से दरिया के किनारे किनारे चलने लगी। मैंने देखा कि संदूक बादशाह के महल की तरफ जा रहा है। मैं बहुत परेशान हुई और जब मैंने संदूक को महल के बिल्कुल सामने किनारे लगते देखा तो एक तरफ छुप कर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद महल से सरकारी मुहाफिज आए और संदूक को दरिया से निकाल कर महल में ले गए। मैं भी कनीज के रूप में अंदर चली गई। महल में मौजूद दूसरी कनीजों ने बताया कि महल की छत से मलिका ने एक संदूक को दरिया के किनारे लगे देखा तो उसको पानी से बाहर निकालने का हुक्म दिया। जब संदूक को खोला गया तो उसमें एक खूबसूरत सा बच्चा था। वो बच्चा मलिका को बहुत पसंद आया। मलिका बेऔलाद है, इसीलिए वो इसे गोद लेने का सोच रही है। कुछ देर मजीद गुजरी तो ये खबर मशहूर हुई कि बादशाह ने बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। यौकबत ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर बेटी ने दिलासा दिया और कहा, माँ, आप मत रोएं। अल्लाह ने करम किया और बादशाह ने अपना हुक्म वापस ले लिया। वो कैसे बेटी? इस संगदिल में रहम कैसे आया? दरअसल बादशाह जितना जालिम है, मलिका इतनी ही रहमदिल है। उसने बादशाह को समझाया कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ और मैं उसकी परवरिश महल में ही करूंगी, इसीलिए कि ये बड़ा होकर हमारा दुश्मन नहीं दोस्त होगा। बादशाह ने पहले तो इनकार किया, लेकिन मलिका जिद करती रही। फिर न जाने बादशाह के दिल में क्या आई कि उसने मलिका को इजाजत दे दी। यौकबत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अल्लाह की कुदरत पर हैरान हो रही थी कि उसने दुश्मन के दिल में रहम कैसे पैदा कर दिया। उसका अल्लाह पर ईमान और मजबूत हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर जालिम शख्स के दिल में भी किसी के लिए रहम पैदा हो सकता है। जाहिर है ऐसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के मंसूबे के तहत हो रहा है। मरियम ने मजीद बताया, माँ, सिर्फ यही नहीं, मुआवजा तो ये हुआ कि मेरे भाई ने अचानक रोना शुरू कर दिया। जाहिर है बेटी, उससे भूख लगी होगी, वो दूध पीने के लिए रो रहा होगा। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आपको मालूम है भाई ने किसी आया का दूध नहीं पिया। वो अभी तक रो रहा है। मेरा लाल अभी तक रो रहा है। क्या इतने बड़े महल में दूध पिलाने वाली कोई औरत मौजूद नहीं? यौकबत ने बेचैनी से पूछा। नहीं माँ, महल में दूध पिलाने वाली कई औरतें मौजूद थीं। इन सब को बुलाया गया, लेकिन भाई ने किसी का दूध नहीं पिया। सारे महल में ये खबर मशहूर हो गई कि मलिका ने जिस बच्चे को गोद लिया है वो किसी आया का दूध नहीं पीता। फिर मेरे दिल में न जाने क्या बात आई। मैंने एक कनीज से कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिलाने में कामयाब हो जाएगी। वो कनीज इसी वक्त मलिका के पास पहुंची। मलिका का ये सुनना था कि मुझे बुला भेजा। मैंने मलिका को यकीन दिलाया कि अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं एक ऐसी औरत को यहाँ लाऊंगी जिसका दूध ये बच्चा पिएगा। और माँ, अब सीधी तुम्हारे पास पहुंची हूँ। देखो अल्लाह ने अपना वादा पूरा करने का कैसा शानदार इंतजाम किया है। यौकबत सजदे में गिर गई। अल्लाह ने इसके भरोसे का मान रख लिया था। थोड़ी देर बाद यौकबत बादशाह के महल में थी। उसने देखा कि इसका प्यारा बच्चा भूख से रो रहा है और किसी की गोद में खामोश नहीं हो रहा। कनीजों का एक झमकट्टा इसके इर्द गिर्द खड़ा है, लेकिन इसे किसी की गोद में वो मोहब्बत नहीं मिल रही जो इसे चुप करा दे। फिर यौकबत ने इस मलिका की इजाजत से इसे अपनी गोद में ले लिया। बच्चा खामोश हो गया और दूध भी पीने लगा। यूं अल्लाह ने इस माँ से अपना वादा पूरा कर दिखाया। उसकी हिफाजत के लिए दुश्मन का महल फराम कर दिया और माँ की ममता को ठंडक पहुँचाने के लिए इसका बच्चा इसकी झोली में डाल दिया। माँ के इस भरोसे का अल्लाह ने सिर्फ यही इनाम नहीं दिया, बल्कि ये बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का बहुत बड़ा रसूल मुअज्जम बना। आज सारी दुनिया उन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। और जिस जालिम बादशाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने का कानून बनाया था, उसे दुनिया मुनफता फिरौन के नाम से जानती है। जिस रहमदिल मलिका ने उन्हें संदूक से निकाला था, उनका नाम हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैह था। जिस बस्ती में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसका नाम
नाम जश्न था। ये भी इस माँ का अल्लाह पर भरोसे का इनाम ही था कि जब फिरौन जैसे जालिम बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की जुर्रत की तो उसे समंदर में गर्क कर दिया और इसकी लाश रहती दुनिया तक के लिए इबरत का नमूना बना दिया। ये फिरौन इस मुनफता फिरौन का बेटा था जिसके दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और दूसरे इस्लाम लाने वालों को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाई। फिरौन और उसकी कौम के वो लोग जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया अल्लाह के अजाब का शिकार हुए।